टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। 12 मई 2025 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही के तनाव पर विस्तृत और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली विचार अपने व्यक्त किए। यह संबोधन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए सैन्य अभियान के परिणामों और इसके व्यापक प्रभावों पर केंद्रित था। पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें 24 भारतीय पर्यटक, एक नेपाली पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक शामिल था। मोदी के संबोधन ने न केवल भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को रेखांकित किया, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सैन्य शक्ति, स्वदेशी तकनीक और महिलाओं के सम्मान को भी केंद्र में रखा। प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि टेरर, ट्रेड, टॉक, ब्लड एंड वाटर एक साथ नहीं बह सकते। वहीं पाकिस्तान को यह भी स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि पाकिस्तान भारत को बार बार न्यूक्लियर की धमकी नहीं दे सकता, ब्लैकमेल नहीं कर सकता। भारत की एकता ने किस तरह पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, प्रधानमंत्री ने दुनिया को यह भी बताया। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटल संकल्प के रूप में उभर कर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर को केवल एक सैन्य अभियान से कहीं अधिक बताया। उन्होंने इसे करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक और न्याय के लिए एक अटल संकल्प करार दिया। यह अभियान पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था, जिसे उन्होंने आतंकवाद का सबसे क्रूर चेहरा बताया। हमले में आतंकियों ने धर्म के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया। मोदी ने इस हमले को व्यक्तिगत दुख बताया और कहा कि यह भारत के सम्मान पर हमला था, भारत की आत्मा पर हमला था। ऑपरेशन सिंदूर इस बर्बरता का जवाब था, जिसने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया कि भारत उनकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी ने साफ कहा कि आतंकी और आतंकियों को पनाह देने वाले पाक सेना के हुक्मरानों को भारत एक ही निगाह से देखेगा। इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ एक नया मानक तय किया गया। मोदी ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नया आयाम दिया है। उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ नया मानक और नई सामान्य स्थिति बताया। भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है, लेकिन आतंकवाद का युग भी नहीं हो सकता। इस अभियान ने यह स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद को न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि सीमा पार भी कुचलने की क्षमता रखता है। ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के प्रमुख आतंकवादी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में सैन्य बलों की बहादुरी और स्वदेशी हथियारों की ताकत को भी स्पष्ट रूप से जाहिर किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों की असाधारण बहादुरी और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं हमारी सेनाओं को सलाम करता हूं, जिन्होंने इस ऑपरेशन को बिना किसी डर के अंजाम दिया। सेना को पूरी छूट दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद जैसे आतंकी कैंपों को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके साथ ही मोदी ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों की भूमिका पर गर्व भी व्यक्त किया। उन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइलों, राफेल विमानों और S-400 वायु रक्षा प्रणाली की तारीफ की, जिन्होंने न केवल ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित की बल्कि पाकिस्तान के जवाबी हमलों को भी विफल किया। यह भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक था। ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं के सम्मान का प्रतीक था। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर महिलाओं के सम्मान और उनकी शक्ति से प्रेरित था।
मोदी ने भावुक अंदाज में कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों और बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाने की हिम्मत की, हिमाकत की, लेकिन हमने उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने इस ऑपरेशन को देश की हर मां, हर बहन और हर बेटी को समर्पित बताया। विशेष रूप से उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भूमिका की प्रशंसा भी की, जिन्होंने इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों ने दुनिया को दिखाया कि भारत की ताकत क्या है। ये बयान भारतीय महिलाओं की सशक्त भूमिका और उनके योगदान को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश भी दिया। मोदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि आतंकवाद का समर्थन कर वो भारत को चुनौती देने की भूल ना करे। उन्होंने कहा कि हमारी मिसाइलों और ड्रोनों ने न केवल उनके ठिकानों को बल्कि उनके इरादों को भी ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान आतंकवाद और बातचीत को एक साथ नहीं चला सकता। भविष्य में बातचीत केवल 2 मुद्दों पर होगी, आतंकवाद का खात्मा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK। मोदी ने पाकिस्तान की हार को रेखांकित करते हुए कहा कि हमले के बाद वो उदासी में डूब गया है और उसने भारत से हमले रोकने की गुहार लगाई है, वो गिड़गिड़ाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान खुद को बचाना चाहता है तो उसे अपने आतंकी ढांचे को खुद खत्म करना होगा। उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले को आतंकवाद की क्रूरता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह हमला उनके लिए व्यक्तिगत दुख का कारण बना, क्योंकि आतंकियों ने पर्यटकों को धार्मिक आधार पर निशाना बनाया और बर्बरता की सारी हदें पार की। इस हमले ने भारत के धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया कि भारत जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रथम का संकल्प भी दोहराया। मोदी ने राष्ट्रीय प्रथम के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि जब यह संकल्प होता है तो इस पर निर्णय लिए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के समर्थन की सराहना की और विपक्ष से एकजुट रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने देश की धैर्य शक्ति देखी है। हर भारतीय को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद की गोलीबारी में शहीद हुए BSF जवान दीपक चिंगखाम और अन्य जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और ये देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने सीज फायर यानी कि युद्ध विराम और इसकी सतर्कता पर भी जोर दिया। मोदी ने 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच DGMO वार्ता के बाद हुए युद्ध विराम समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक समझौता है, न कि औपचारिक युद्ध विराम। भारत किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने 11-12 मई की रात सीमा पर शांति की स्थिति का जिक्र किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि भारत की सेनाएं सतर्क हैं और किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने आतंकियों का खात्मा और भविष्य की रणनीति पर भी अपनी बात रखी। मोदी ने यह बताया कि ऑपरेशन में 100 से अधिक खूंखार आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें कई बड़े आतंकी सरगना भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने आतंकवाद के ढांचे को गहरी चोट पहुंचाई है। भविष्य में भी भारत ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम देने से हिचकेगा नहीं। उन्होंने आतंकियों को चेतावनी दी कि हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह बात साफ शब्दों में कही कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। जरूरत पड़ी तो आतंक के खात्मे के लिए और भी कड़े कदम उठाने की क्षमता भारत रखता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 मई 2025 का संबोधन भारत के आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प, सैन्य शक्ति, राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल आतंकियों को कड़ा जवाब दिया, बल्कि विश्व मंच पर भारत की ताकत और संयम को भी प्रदर्शित किया। महिलाओं के सम्मान, स्वदेशी तकनीक और राष्ट्रीय एकता पर जोर देकर मोदी ने यह स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई समझौता नहीं करेगा। यह संबोधन न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि और पीड़ितों को न्याय का आश्वासन था, बल्कि पाकिस्तान और विश्व समुदाय के लिए एक स्पष्ट संदेश भी था कि भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। इस बीच आपको ये बता दें कि बीती शाम DGMO स्तर की एक बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों में सीज फायर को लेकर कई शर्तों पर सहमति बनी और साथ ही साथ ये जिक्र किया गया कि दोनों देश इसकी प्रतिबद्धता का पालन करेंगे और एक दूसरे पर एक भी गोली नहीं चलाएंगे और किसी भी प्रकार की आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की शुरुआत नहीं करेंगे।